नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी पर सबसे बड़ा और गंभीर आरोप लगा दिया। प्रधानमंत्री पर राहुल ने आरोप लगाया कि 6 महीने में एक औद्योगिक घराने से मोदी ने 9 बार पैसे लिए, करोड़ों में लिए। और राहुल के इस आरोप का समर्थन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ठप्पा लगा दिया। अब जवाब देने की बारी सरकार की। सो कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रधानमंत्री को गंगा की तरह पवित्र बता दिया। मेरे देशवासियों, मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। रूंधे गले से अपने त्याग की दुहाई देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस ने आरोपों की ऐसी चोट की है जिसका सामना इससे पहले बतौर प्रधानमंत्री उन्हें शायद ही हुआ हो, वो भी उनके गढ़ में। गुजरात के मेहसाणा में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर सीधा आरोप जड़ दिया कि उन्होंने बड़े उद्योगपतियों से पैसों का लेन देन किया। 6 महीने में 9 बार सहारा के लोगों ने अपनी डायरी में लिखा है कि हमने नरेंद्र मोदी जी को पैसा दिया है। नरेंद्र मोदी जी, आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। अब आप देश को बताओ, स्वयं बताओ कि ये सच है या नहीं। आपको याद होगा कि संसद के बाहर राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें संसद में बोलने का मौका मिला तो भूकंप आ जाएगा। तभी सियासी हलकों में ये अटकलें तेज हो गईं कि राहुल कौन सा बड़ा धमाका करेंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने मेहसाणा में मोदी पर सबसे बड़े आरोप का तीर चलाया तो इधर दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी फाइलों के साथ है। मोदी पर हमले की बारी थी तो राहुल के लगाए आरोपों का सही समर्थन किया। पूरे देश के अंदर घूम घूम के अभी तक मैं कई रैलियां कर चुका हूं। कल भोपाल में रैली की, मेरठ में रैली की, वाराणसी में, लखनऊ में और कई जगह इस पूरे मुद्दे को उठाया। एक कहावत है, आगे आगे चले हम, पीछे पीछे कांग्रेस आ रही है। तो जो हम उठाते जाते हैं, कर रही है, हिम्मत कर रही है, अच्छी बात है। दो विरोधियों ने दो तरफ से वार किया, आरोप एक और लक्ष्य भी एक। हमला सीधे प्रधानमंत्री पर था, बीजेपी के उस चेहरे पर जिसकी छवि पार्टी की सबसे बड़ी पूंजी है। इसलिए कोई मामूली प्रवक्ता नहीं बल्कि कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को जवाब में पार्टी ने उतारा। रविशंकर ने राहुल पर जो आरोप लगाए सो लगाए, साथ में प्रधानमंत्री को सबसे बड़ी क्लीन चिट दे दी कि गंगा की तरह पवित्र है मोदी जी। हमारे गंगा के समान पवित्र प्रधानमंत्री, जिनका पूरा व्यक्तित्व ईमानदारी की पराकाष्ठा है, उनके बारे में बेबुनियाद आप लोग आरोप लगा रहे हैं। ये सारे आरोप खींच में लगा रहे हैं। ये सारे आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि जनता उनकी बात सुन नहीं रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विपक्ष के सीधे और तीखे आरोपों की ये शुरुआत है। राहुल गांधी ने यह कहकर सियासी सस्पेंस और बढ़ा दिया है कि उनके पास प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने के लिए अभी बहुत कुछ है। यानी राहुल की भूकंपी वाणी की ये पहली किश्त है। ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में मोदी बनाम राहुल जंग की कई परतें आपके सामने खुलती हुई नजर आ सकती हैं। हिमांशु मिश्रा के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक। प्रधानमंत्री मोदी पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी बड़े इत्मीनान से आरोप लगाते चले गए। इसके बाद सरकार ने अपने कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को जवाब देने के लिए मैदान में उतार दिया। वार हो रहे थे, पलटवार हो रहे थे। जरा देखिए, क्योंकि एक तरफ गुजरात में ही आरोप लगाए गए और आरोप का सिलसिला गुजरात में सीएम रहते हुए जो हुआ उसका जिक्र राहुल ने किया। छह महीने में 9 बार सहारा के लोगों ने अपनी डायरी में लिखा है कि हमने नरेंद्र मोदी जी को पैसा दिया है। राहुल गांधी अपने गुस्से में बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। एक कंप्यूटर रिकॉर्ड
बिरला कंपनी का, उसमें साफ लिखा हुआ है गुजरात सीएम 25 करोड़, 12 करोड़ हो गए, बाकी क्वेश्चन मार्क। कि ऑगस्टा वेस्टलैंड करप्शन के मामले में कांग्रेस के नेताओं के नाम आ रहे हैं, उनके परिवार का नाम आ रहा है, उसको लेकर बहुत परेशान है। परिवार का नाम आया था इटली में भी और यहां भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। नरेंद्र मोदी जी, आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, आपके ऊपर ये सवाल उठाए जा रहे हैं। अब आप देश को बताओ, स्वयं बताओ कि ये सच है या नहीं। ये राहुल गांधी खुद क्या है? 5,000 करोड़ के नेशनल हेराल्ड के सीरियस चीटिंग और फ्रॉड के केस में बेल पर है, और हमारे गंगा के समान पवित्र प्रधानमंत्री, जिनका पूरा व्यक्तित्व ईमानदारी की पराकाष्ठा है, उनके बारे में बेबुनियाद आप लोग आरोप लगा रहे हैं। ये सारे आरोप खींच में लगा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 1% हिंदुस्तान के अमीर लोगों पर निशाना नहीं लगाया, 99% हिंदुस्तान के ईमानदार लोगों पर निशाना लगाया। स्पेक्ट्रम घोटाला भी आकाश का है, 2G का, कोयला घोटाला पाताल का है, और सबमरीन घोटाला समुद्र का है। राहुल गांधी, आप एक बात का जवाब दीजिए, 10 साल की सरकार में आपकी ताकत मनमोहन सिंह से अधिक थी। आपने एक बार भी कभी इन सारे घोटालों पर एक बात कहा क्या? अगर समय पे 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट प्रिंट होते तो आपका पैसा बैंक में रहता, नहीं रहता। नरेंद्र मोदी जी की प्लानिंग का लक्ष्य यह था कि ज्यादा से ज्यादा समय आपका पैसा, आपके खून पसीने का पैसा, आपके जेब से निकाला हुआ पैसा, आपके घरों से छीना हुआ पैसा बैंक में 6-7 महीने के लिए रहे कि वो इन लोगों का कर्जा माफ कर सके। यह है नोटबंदी की सच्चाई। नोटबंदी भारत को काले धन से मुक्त कराने का एक ऐतिहासिक प्रयास है। भारत में आतंकवाद की जड़ों को कमजोर करना, माओवाद की जड़ों को कमजोर करना, भ्रष्ट लोगों को पकड़ना, और मुझे बहुत गर्व है अपने प्रधानमंत्री पर, जितनी सख्ती से काले धन के खिलाफ रोज कार्रवाई हो रही है। आप देख रहे हैं, आज भी हुई है। इनकम टैक्स को पूरी छूट दी गई है। मेहसाणा की रैली में राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर बरसे। वैसे तो नोटबंदी के मुद्दे पर रोजाना ही प्रधानमंत्री और सरकार को 4 बातें सुनाते ही हैं, लेकिन इससे आगे बढ़ते हुए राहुल ने पहली बार प्रधानमंत्री मोदी पर भ्रष्टाचार के आरोप खुलकर लगा दिए। राहुल ने इनकम टैक्स को मिली सहारा की डायरी का हवाला दिया, जिसमें मोदी को पैसा देने का जिक्र है। हम चाहते हैं कि सरकार हाउस के अंदर हमारे साथ डिबेट करे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। If they allow me to speak in parliament, you will see what an earthquake is going to come. राहुल कह रहे थे कि वो भूकंप ला देंगे, पर गुजरात के मेहसाणा में जब राहुल बोले तो भूकंप भले ही ना आया हो। बीजेपी और सरकार के दिग्गजों के माथे पर सिलवटें साफ दिखने लगी। हारे हुए हताश राहुल गांधी अपने गुस्से में बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। जो बात अभी तक किसी ने नहीं कही थी, राहुल ने छाती ठोक कर कहा, डंके की चोट पर कहा। पानी पी पी कर पीएम मोदी पर आरोप गिराए। एक एक आरोप पर दिन और तारीखों की कील ठोकी और चुनौती दे डाली कि देश को सच बताएं। अब आप देश को बताओ, स्वयं बताओ कि ये सच है या नहीं। पता लगाया जाए कि इस डायरी में जो लिखा है, इस रिकॉर्ड में जो है, ये सच है या नहीं। ये हमारे प्रधानमंत्री पर सवाल उठ रहा है और इसका जवाब मिलना चाहिए। राहुल ने पीएम मोदी पर क्या आरोप लगाए, वो किस डायरी की बात कर रहे हैं और इस खुफिया डायरी में बकौल राहुल ऐसा क्या दर्ज है, अब वो जानिए।
राहुल गांधी के मुताबिक 2014 में इनकम टैक्स विभाग ने एक औद्योगिक घराने पर छापा मारा था। छापे में एक डायरी बरामद हुई थी जिसमें कुछ लेन देन का ब्यौरा दर्ज था। राहुल के मुताबिक इस डायरी में पीएम मोदी के नाम पर 6 महीने के अंतराल में 9 एंट्री थी, जिसमें हर बार 2.5 से 5 करोड़ की रकम देने का जिक्र किया गया। 30 अक्टूबर 2013 2.5 करोड़, 12 नवंबर 2013 5 करोड़, 27 नवंबर 2013 2.5 करोड़, 29 नवंबर 2013 5 करोड़, 6 दिसंबर 2013 5 करोड़, 19 दिसंबर 2013 5 करोड़, 13 जनवरी 2014 5 करोड़, 28 जनवरी 2014 5 करोड़, 22 फरवरी 2014 5 करोड़। 30 अक्टूबर 2013 2.5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 22 फरवरी 2014 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। ये जो रिकॉर्ड है सहारा का 2.5 साल से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है। इस कागज पे इनकम टैक्स लोगों के दस्तखत हैं। इनकम टैक्स लोगों ने कहा है इन कागजों पे इंक्वायरी होनी चाहिए। 2.5 साल से इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? ब्लैक मनी से भगो, आतंकवाद। राहुल के इस हमले पर दूसरे विपक्षी दलों ने कहा, शाबाश राहुल, लेकिन बीजेपी उखड़ गई। राहुल के इस जबरदस्त वार ने नोटबंदी पर बिखरते विपक्ष को फिर से एकजुट करने की रामबाण दवा दे दी है। आज तक ब्यूरो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है। राहुल गांधी के आरोपों के बाद प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में सबसे पहले कैबिनेट मिनिस्टर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद आए और इसके बाद तो समूची बीजेपी ही राहुल गांधी पर पिल पड़ी। सुब्रमण्यम स्वामी से लेकर पार्टी के तमाम छोटे बड़े प्रवक्ता ये बताने में जुट गए कि राहुल गांधी के कहे को गंभीरता से लेने की कोई जरूरत नहीं है। कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी कदम उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सबसे तीखा आरोप लगाया तो बीजेपी तिलमिला उठी और शुरू हो गए। कांग्रेस कह रही है कि ये तो आरोपों की शुरुआत है। इससे साफ है कि आने वाले दिनों में अमीर बनाम गरीब के सवाल पर सरकार से कांग्रेस की लड़ाई और तीखी होती जाएगी। रीमा पाराशर के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।